गर्मियां आते ही ना एक अलग ही भूत सवार होता है समर बॉडी का। पर जरा सोचिए, एक तरफ है वो स्ट्रिक्ट डाइट और कड़ी मेहनत, और दूसरी तरफ सड़क किनारे से आती हुई उस गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड की महक। यही है हमारी आज की कहानी का मेन मुद्दा, एक ऐसी मॉक्यूमेंट्री स्टाइल दास्तां जिसे हमने नाम दिया है द मोमो पैराडॉक्स। ये एक आम इंसान की जिम और जंक फूड के बीच की अजीबोगरीब जंग का सच है, जो आगे चलकर एक थ्रिलर से कम नहीं लगता। तो बिना देर किए सीधे इस पैराडॉक्स की तह तक चलते हैं। इस पूरे किस्से की शुरुआत होती है एक नई और बेहद अजीब फिजिकल कंडीशन से। इसे नाम दिया गया है चेस्ट मोमोज। हुआ कुछ यूं कि हमारे नरेटर एक दिन बस में बैठे थे। उन्होंने लिटरली इतने ज्यादा राजीव के मोमोज खा लिए थे कि उनकी चेस्ट का आकार कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था। अब ट्विस्ट देखिए, बस में ठीक उनके पास एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, लेकिन सामने बैठे लड़के उस लड़की को नहीं बल्कि सीधा नरेटर की चेस्ट को घूर रहे थे। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उन्हें दो बातें समझ आईं। पहला, इस शहर में लड़के बिल्कुल सेफ नहीं हैं, और दूसरा, भाई तुरंत जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब जिम के अंदर कदम रखते ही एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम सामने आता है। अगर लेफ्ट साइड में देखें तो बॉडी साइज, बाप रे, हर कोई हल्क जैसा दिख रहा है, बड़े बड़े बाइसेप्स, मसल्स। पर राइट साइड में यानी ब्रेन सेल काउंट, वो लगभग 0। ऐसा लगता था जैसे उन सब ने और ज्यादा प्रोटीन पाउडर खरीदने के लिए अपना दिमाग ही बेच दिया हो। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी चल रही थी वहां। बॉडी जितनी बड़ी, दिमाग उतना ही छोटा। और कपड़े, सबने अपने साइज से 2 साइज छोटी टी शर्ट्स पहनी हुई थी। मतलब इस माहौल में इंटेलेक्ट और मसल्स में से किसी एक को चुनना था, और वहां सबने एक सुर में सिर्फ मसल्स को चुना था। और उनका ये जो डेली प्रोटीन इंटेक शेड्यूल है ना, वो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। इनका प्रोटीन पीना कभी रुकता ही नहीं। एक हिस्सा वर्कआउट से पहले का प्रोटीन, दूसरा हिस्सा वर्कआउट के दौरान लगातार पीने वाला प्रोटीन, और तीसरा वर्कआउट खत्म होते ही पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन। पूरा दिन बस शेकर्स हिलाने में निकल जाता है इनका। और सबसे फनी बात, वहां का जो ट्रेनर है वो इन हल्क जैसे लड़कों को कंप्लीटली इग्नोर मारता है। उसे इनकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान और वक्त वहां आई महिलाओं को असिस्ट करने में जा रहा होता है। पसीने से भरे उस जिम में एक अलग ही दुनिया आबाद थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झटका, या कह लीजिए सबसे बड़ा पैराडॉक्स, तब दिखता है जब जिन की उस कड़ी मेहनत और बाहर लगी मोमोज की लाइन को कंपेयर किया जाए। अंदर लोग ट्रेडमिल्स पर 5-5 घंटे पसीना बहा रहे हैं, भारी गर्मी में। मेहनत देख के रोना आ जाए। पर जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं, बूम, नजारा पलट जाता है। राजीव ने अपना दिमाग लगाया और पनीर मोमो का स्टॉल ठीक जिम के एग्जिट गेट के बाहर लगा दिया। एक आम जिम गोअर 5 घंटे कड़ी मेहनत करता है और बाहर आते ही उस लंबी लाइन में लग जाता है जो लगभग चांद तक जारी होती है। इसे ही कहते हैं असली पनीर प्रोटीन पैराडॉक्स। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद ये लोग मैदे और तेल से भरा स्ट्रीट फूड क्यों खा रहे हैं? जब इन मस्कुलर लड़कों से ये पूछा गया तो जवाब मिला, अरे इट्स प्रोटीन, दैट्स पनीर इन हियर। मतलब क्या मेंटल जिम्नास्टिक्स चल रही है यहाँ? इंसानी दिमाग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किस लेवल तक जा सकता है, ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्हें सच में लगता था कि अगर उस भाप निकलते मैदे के अंदर पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो सडनली हेल्थ फूड बन जाता है। एक चीट मील को हेल्थ सप्लीमेंट घोषित कर देना सच में किसी आर्ट फॉर्म से कम नहीं है। इस ना खत्म होने वाले खतरनाक साइकिल को देखने के बाद नैरेटर को लगा कि भाई अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो तैयार हुआ एक साबोटाज मास्टर प्लान। स्टेप 1, जिम में ये अफवाह फैलाना कि राजीव मोमो का आटा हाथों से नहीं पैरों से गूंथता है। स्टेप 2, लोगों को बताना कि उसकी जो फेमस तीखी लाल चटनी है ना, उसमें आर्मपिट हेयर यानी बगल के बाल मिले होते हैं। और स्टेप 3, बस शांति से बैठो और राजीव के भागने का इंतजार करो। और पता है, ये स्मीयर कैंपेन सच में काम कर गया। अगली ही सुबह खबर आई कि राजीव रातों रात अपना ठेला छोड़कर नेपाल भाग गया है। अब लगा कि जिम का माहौल ठीक हो गया है, पर तभी रात के ठीक 2 बजे एक दोस्त का जूम कॉल आता है, और वो बुरी तरह पैनिक में था। ये वो दोस्त था जिसे समर बॉडी तो चाहिए थी, पर मेहनत बिल्कुल नहीं करनी थी। वो कांपते हुए बता रहा था कि उसने जो नए सप्लीमेंट्स लिए हैं उनका कुछ अजीब ही असर हो रहा है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका प्लान था कि बस ये महंगे सप्लीमेंट्स पिएगा और बिना डंबल उठाए सीधा हल्क बन जाएगा। पर रियलिटी में नतीजा कुछ और ही निकल रहा था। जब आधी रात को उस दोस्त से पूरी डिटेल ली गई तो जो सच बाहर आया वो इस पूरी स्टोरी का सबसे हिलेरियसली ट्रैजिक हिस्सा है। एक तरफ होता है क्रिएटिन, एकदम जाना माना मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट, और दूसरी तरफ होता है केराटिन, जो बालों को मजबूत करने वाला शैम्पू का इंग्रेडिएंट है। अब उस भोले दोस्त ने बॉटल पर क्रिएटिन की जगह केराटिन पढ़ लिया।
उसे लगा बस यही वो जादुई पाउडर है जो उसकी बॉडी बनाएगा। नतीजा, वो पिछले 2 हफ्तों से पानी में महंगा शैम्पू मिलाकर पी रहा था। भाई उसे शांत करा के समझाना पड़ा कि मसल्स नहीं बन रहे, बस पेट के अंदर झाग इकट्ठा हो रहा है। खैर, शैम्पू वाली दोस्त के उस शौक से बाहर आने के बाद जब ध्यान वापस जिम पर गया तो चीजें अजीब होने लगी थीं। डे 1 पर सबको लगा कि राजीव तो नेपाल भाग गया। वीक 1 तक सब कुछ बिल्कुल मैजिकल तरीके से नॉर्मल चल रहा था। बाहर कोई मोमो की लाइन नहीं और लोग फाइनली अपनी डाइट फॉलो कर रहे थे। लेकिन वीक 2 आते आते जिम की बिल्डिंग के ठीक पीछे एक अंधेरी जगह पर एक ऐसी हॉरिफिक डिस्कवरी हुई जिसने सब पलट कर रख दिया। जो हमारी सबसे बड़ी जीत लग रही थी वो असल में एक डार्क साजिश का हिस्सा थी। असल में जिम के ठीक पीछे एक डार्क अलायंस चल रहा था। एक तरफ वो ट्रेनर था जो पहले दिन की उजाले में सबको इग्नोर मारता था, पर अब अंधेरे में लोगों से खूब हाथ मिला रहा था। और दूसरी तरफ राजीव, जी हां, राजीव कभी नेपाल गया ही नहीं था। उसने जिम के इस इग्नोर करने वाले ट्रेनर के साथ सीधे पार्टनरशिप कर ली थी। वो हाथ मिलाना कोई दोस्ती का दिखावा नहीं था। उन हैंडशेक्स के जरिए चुपके से ड्रग लेस्ड मोमोज और इलीगल प्री वर्कआउट्स पास किए जा रहे थे। वो फिटनेस नहीं बेच रहे थे, वो असल में एक छिपा हुआ एडिक्शन का धंधा चला रहे थे। जिम और जंक फूड का एक अंधेरा गठजोड़ लिटरली किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा था। अब जिम ब्रोज के इस शेडी, पसीने से भरे और धोखे वाले माहौल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं जिसने इस विश्लेषण को स्पॉन्सर किया है। अगर बिना वर्कआउट किए समर बॉडी बनाने में मुश्किल आ रही है, या राजीव की उस गार्लिक चटनी की अजीब स्मेल की वजह से समर डेट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो टेंशन मत लीजिए। एक बेहतर और काफी सेफर तरीका है हैपन। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो इस सारी भाग दौड़ और नकली डाइट वाले ड्रामे से बचाकर सीधे एक जेन्युइन कनेक्शन की तरफ ले जाता है। अब ये ऐप बाकियों से अलग कैसे है? सबसे खास फीचर ये है कि ये उन लोगों को कनेक्ट करता है जिनके साथ सच में रास्ते क्रॉस हुए हों, यानी जो लोग एक्चुअली आसपास मौजूद रहे हों। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि सिर्फ डेट ही करनी है। अगर इंटेंशंस क्लियर हैं तो आराम से नए दोस्त बनाए जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, जो थोड़ा मजाकिया जरूर है पर है बिल्कुल सच, अगर फेस उतना अपीलिंग नहीं भी है या जिम में सिर्फ मोमोज खाए जा रहे हैं, तब भी लोगों से जुड़ने का एक शानदार ऑल्टरनेटिव है, बिना किसी इल्लीगल प्री वर्कआउट या ड्रग लेस्ड मोमोज की लालच के। तो ये थी द मोमो पैराडॉक्स की पूरी दास्तां, जिसने समर बॉडी और स्ट्रीट फूड की सारी सच्चाई खोल कर रख दी। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बड़ा ही अब्सर्ड और जरूरी सवाल दिमाग में घूम रहा है। क्या उस दोस्त ने अब तक बाल धोने वाले शैम्पू को पीने की वजह से मुंह से बुलबुले निकालना शुरू कर दिए हैं? जिम और फिटनेस का ये पैराडॉक्स समझना जितना कॉम्प्लेक्स है ना, उतना ही एंटरटेनिंग भी है। उम्मीद है इस अजीब सफर में काफी मजा आया होगा। अगली बार जब किसी जिम के बाहर पनीर मोमो का ठेला देखें तो इस साजिश को जरूर याद रखें।